हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है 3 अनाथ बहनों का नया साल। दोस्तों, नया साल आने के कुछ दिन पहले से ही लगभग सभी घरों में नए साल की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। जैसे किसी को नया साल सेलिब्रेट करने के लिए बाहर घूमने जाना होता है, किसी को नई गाड़ी खरीदनी होती है, किसी को नया घर खरीदना होता है, कोई सोचता है मैं नए साल से अपना वेट कम करने के लिए जिम जाना शुरू कर दूंगा, और बच्चे सोचते हैं मैं नए साल पर नानी के घर पर घूमने जाऊंगा। इसी तरह से हर इंसान की अपनी अलग अलग प्लानिंग होती है। मगर मुन्नी, अनीता और गीता की जिंदगी में नए साल पर कुछ भी नया होने वाला नहीं था, क्योंकि उन तीनों बहनों को किसी उमेश नाम के आदमी ने बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था। उमेश की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जो कि शहर से बाहर एकांत जगह पर थी, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वहीं पर वो तीनों बहनों को बंधुआ मजदूर बना के रखता था और 24 घंटे काम करवाता था। खाने के लिए टाइम पर खाना तक नहीं देता और तीनों बहनों पर बहुत अत्याचार करता। उमेश तीनों बहनों को बहला फुसला कर और ये कहकर लाया था कि मैं तुम तीनों बहनों को 2 टाइम का खाना दूंगा और 15,000 रुपए महीने के दूंगा और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, केवल 5 से 7 घंटे ही काम करना पड़ेगा। और वो तीनों बहनें उमेश के झांसे में आकर उस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से फंसी हुई थी। उमेश उन तीनों बहनों को लगभग 1 साल पहले किसी रोड से उठा कर लाया था, जहां पर वो तीनों बहनें भीख मांग रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुन्नी, अनीता और गीता के पिता का देहांत हो गया था और उनकी मां को गुजरे कई साल हो चुके थे। मां के देहांत के बाद उनके पिता उन तीनों बहनों का पालन पोषण कर रहे थे। मगर 2 दिन पहले जब उनके पिता का भी देहांत हो गया और मकान मालिक ने भी उन तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया था और वो तीनों बहनें 2 दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। मगर जब उनकी छोटी बहन मुन्नी भूख से रोने लगी और उसने अपनी बड़ी बहन गीता से कहा, दीदी, भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगी। तब गीता अपने से छोटी बहन अनीता से कहती है, अब हम लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम तीनों भूख से मर जाएंगे। और वो तीनों बहनें रोड के किनारे भीख मांगने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद उमेश अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आता है और जैसे ही वो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकता है, तभी वो तीनों बहनें उससे कहने लगती हैं, भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, हम तीनों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। पहले उमेश उन तीनों को भरपेट खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद तीनों बहनें उमेश को धन्यवाद कहती है और गीता उमेश से कहती है, भैया आपके पास कोई काम हो तो बताओ, आप तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं, आपके पास तो कोई ना कोई काम जरूर होगा। तभी उमेश उनसे अपनी फैक्ट्री के बारे में बताता है और उनको अपनी फैक्ट्री में ले आता है, जहां पर वो पिछले 1 साल से बंधुआ मजदूर की तरह से काम कर रही है और उन्होंने पिछले 1 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी है। एक दिन अनीता को एक चूहा दिखाई देता है। तभी अनीता सोचती है ये चूहा अंदर कहां से आया होगा, और वो चारों ओर देखती तो उसे एक कोने में चूहे का बिल दिखाई देता है। तभी अनीता अपनी बहन गीता और मुन्नी से कहती है, मुझे लगता है ये चूहा फैक्ट्री के बाहर से बिल बनाकर अंदर आया है। अगर ये चूहा अंदर आ सकता है तो हम तीनों बाहर क्यों नहीं जा सकते। और तीनों बहनें वही बिल वाली जगह पर सुरंग बनाने की योजना बनाती है और सुरंग बनाना शुरू कर देती है। वो सुरंग केवल रात में ही बनाती थी और उमेश के आने के टाइम पर उस पे कपड़ा डालकर मिट्टी से ढक देती थी और कुछ ही दिनों में उन तीनों ने कठिन परिश्रम के बाद वहाँ पर सुरंग बनाकर तैयार कर दी थी। आज फैक्ट्री में उनका आखिरी दिन था। 31 दिसंबर की शाम को उमेश के जाने के बाद जब फैक्ट्री के गार्ड सो जाते हैं, तभी तीनों बहनें वहाँ से सुरंग के रास्ते से बाहर आ जाती है
और बाहर आने के बाद तीनों बहनें सबसे पहले पास के एक पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर वो अपनी पूरी आप बीती थानेदार साहब को सुनाती है। और अगली सुबह 1 जनवरी का दिन था। नया साल उन तीनों बहनों के लिए खुशियां लेकर आया था। सुबह होते ही पुलिस उमेश को पकड़कर जेल में डाल देती है और उसकी अवैध फैक्ट्री को सील करवा देती है। थानेदार साहब तीनों बहनों को एक अनाथालय में भर्ती करवा देते हैं, जहां पर वो तीनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई का काम भी सीखने लगती है और खुशी खुशी उनका जीवन बीतने लगता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताना और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।